दोस्तों मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त एक बड़ा शोर मचा हुआ है और वो शोर ये है कि कौन डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाएगा। सुनने में आया है कि भारत के की हुकूमत को इनविटेशन आया है और डॉक्टर जयशंकर जो है वो ट्रंप वैंस इनॉग्रल जो कमेटी है उसने इनविटेशन भेजा है। डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे जाएंगे। सुनने में आया कि इस तरह का इनविटेशन चाइना को भी गया है, लेकिन शायद चाइनीज़ भी ना जाएँ और चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर जो हैं वांग साहब जो हैं वांग जी वो जाएँगे। और ये ट्रम्प वैन्स इनॉग्रल कमेटी का जयशंकर को भारत को इनवाइट करना बेसिकली दिस इज़ इन लाइन विद ट्रम्प्स पॉलिसी। देखिए ट्रम्प की ये आखिरी 4 साल हैं, ठीक है जी? ही वोंट बी द प्रेसिडेंट नेक्स्ट। सो ऑल व्हाट ही वांट्स टू डू इज़ दैट ही वांट्स टू डू सम न्यू थिंग्स। वो नई चीज़ें करना चाहते हैं। तो ये जो एक चीज़ है कि वो अ, इनॉग्रल सेशन में दुनिया को बुला रहे हैं, सुनने में आया शी जिनपिंग को भी बुलाया, ठीक है जी। ये खबरें आ रही हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया वांग जी जा रहे हैं वहाँ पे। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान भी जा सकता है वहाँ पे या पाकिस्तान को बुलाया जाएगा? क्यों बुलाया जाएगा अगर बुलाया जाएगा तो? लेकिन ये भी पता चला है कि एल सल्वाडोर जो है उसके प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं। फार राइट इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी बड़ी अच्छी गपशप रहती है। मीडिया ऑप्टिक्स बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती हैं और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी जा रहे हैं और इसके साथ-साथ आई थिंक अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जो हैं, जो उनको पहले भी मिल के आए हैं, वो दोबारा जा रहे हैं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है जी। अब ये समझें कि ये एक नई चीज़ की जा रही है। कहा जाता है कि 2009 में जब प्रेज़िडेंट बराक ओबामा की इनॉग्रेशन हुई तो उस वक़्त अमेरिकी हुकूमत ने जो एम्बेसडर्स थे डिफरेंट मुल्कों के वहाँ पे, उनको इनवाइट किया था। तो एक जेस्चर दिया था कि जी हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं या एक 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 चीज़ जो होती है। लेकिन ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। जयशंकर का वहाँ पे जाना इट मीन्स कि इंडिया जो है उन क्लोज़ एंड करीब मुल्कों के अंदर है जो अमेरिका के करीब होंगे, ठीक है जी। अगर शी जिनपिंग जा रहा है, देखिए बात तो यही है ना कि 1947 में 2 मुल्क इकट्ठे हुए, आज अमेरिकन्स जो हैं वो उनको बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे। उसकी वजह एक ही है, बिकॉज़ ऑफ आवर नॉन सीरियसनेस। हम अपने आप को हम वी आर द बैड एडवोकेट्स ऑफ आवर कंट्री। वी डू नॉट नो कि हमें अपनी गेम कैसे उठानी है। गेम उठाई जाती है, देखिए जो लीडरशिप है ना, हमारी लीडरशिप, ये बोर हो गए हुए हैं, रूल कर के इस मुल्क के अंदर। मैं सच्ची बात बताऊँ, ये बोर हो गए हैं। इनका अब दिल नहीं करता ये करने को, जो कर रहे होते हैं। लेकिन ये इतने ताकतवर हैं कि इसको छोड़ना भी नहीं चाहते। छोड़ना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, किसी को देना भी नहीं, कुछ होने भी नहीं देना। ये मज़े की चीज़ें हैं। ठीक है जी? सो ये मैं समझता हूँ कि ये जो एक कस्टम है, रहा रहा है कि फॉरेन लीडर्स अमेरिका किसको क्या समझता है? देखिए व्हेन अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइट्स समवन इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एट दैट कि जी बेसिकली दे आर गेटिंग लेजिटिमेसी ले रहे हैं। देखिए शी जिनपिंग मैं आपको मज़े की बात बताऊँ डोनाल्ड ट्रम्प की जो पर्सनैलिटी है ना, डोनाल्ड ट्रम्प ओनली लाइक्स स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग मेन, पावरफुल पीपल, पावरफुल मैन। ही डज़न्ट लाइक द वीक। वो कमज़ोर को और डराता है, ठीक है? सो मुझे नहीं पता इसमें हमारा क्या जिसे वो कहते हैं ना वो रहेगा जिसे कहते हैं ना कि एक 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 चीज़ नज़र आती है ना कि क्या रहेगा? हमें हमारा तो अ, बताऊँ की आख़िर सो डोनाल्ड ट्रम्प एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। सो अगर पाकिस्तान इफ पाकिस्तान डिडन्ट रिएक्ट इन अ स्ट्रॉन्ग वे इन अ इन अ इन मज़बूत तरीके से बात हमने ना की, तो फिर हमें जो है ना हर कोई दबकाएगा। देखिए हमारी लीडरशिप तो अमित शाह पैगाम घल देंदा है, ਅਸੀਂ जवाब ही नहीं देंदे। वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पैगाम भेज देता है, जवाब ही नहीं देते, ठीक है? और उनकी मैक्सिमम कोशिश एक होती है, उनकी मैक्सिमम कोशिश एक ही होती है कि किसी तरीके पाकिस्तानी जो पर्सपेक्टिव है वो इंडियन ऑडियंस के ना अंदर जाए।
और इसी तरह मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानियों की भी कोशिश है कि इंडियन पर्सपेक्टिव पाकिस्तान में ना आए। दोनों जो ममालिक हैं वो कोशिश करते हैं कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव जाए। सो हमें अपने पर्सपेक्टिव को मज़बूत करने की ज़रूरत है। अनफॉर्च्यूनेटली वो हम नहीं करते। वो हम नहीं करते और वो नहीं करना चाहते, ठीक है? हम नहीं समझते कि यार हम किस तरफ जाएँगे या क्या करेंगे या क्या चीज़ें बनेंगी, मुझे नहीं समझ आती कि क्या होगा, ठीक है जी? और अनफॉर्च्यूनेटली आई विश कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो इस पे फ़ोकस करे कि रेलेवेंट कैसे होना है। जैसे जयशंकर रेलेवेंट है। हमें अपनी स्टोरी सुनानी है। आज जयशंकर वहाँ पे जाएगा और जयशंकर जाके देयर विल बी रबिंग वो एक मुहावरा होता है रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। सो रबिंग शोल्डर्स एंड शेकिंग हैंड्स आप देखिए ना जयशंकर वहाँ पे बैठ गया, लोगों को पहले ही पता लग गया है, यूरोप को पहले ही पता लग गया है, अफ्रीका को पहले ही पता लग गया है, लैटिन अमेरिका को पहले ही पता लग गया है, ऑस्ट्रेलिया इनको एशिया पैसिफिक को पहले ही पता लग गया है यार ये इंडियंस करीब है उनके। रेलेवेंस बनानी चाहिए और रेलेवेंस जो है ना समटाइम्स आपको देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बंदे को इम्प्रेस करना कोई बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। इसको इम्प्रेस करने के लिए आपको थोड़ा-सा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ता है। जितना डोसाइल होके खेलेंगे ना, ठीक है? राइट नाउ डोसाइल नहीं फ्रंट फुट पे आके खेलें। इसकी हल्की-फुल्की थोड़ी तारीफ़ें करें, इसको थोड़ा कहें कि ज़रा ग्लोबल लीडर है, ही कैन मेक डिफरेंस और वो चीज़ें कर सकता है। मैं आपको बात बताऊँ थरथली मच जाए। यकीन करके मानें थरथली मच जाए। मुझे जो ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि थरथली मच जाए अगर ये चीज़ें हम कर सकें, ठीक है जी। अब अल्लाह ही करे कि हमारी हुकूमत इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि हमें अपनी रेलेवेंस बनानी है। जयशंकर रेलेवेंस बना चुका है, नरेंद्र मोदी रेलेवेंस बना चुका हुआ है, ठीक है। हमें अपनी रेलेवेंस बनानी है और रेलेवेंस बनाने के लिए थोड़ा-सा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा, मैसेजिंग करनी पड़ेगी। इंतज़ार नहीं करना, मैसेजिंग करनी है, एडवांस मैसेजिंग करनी है। ठीक है जी, ज़रा कहें ट्रम्प साहब की उठाएँ उनको ज़रा जी, ट्रम्प साहब इज़ अ लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, ठीक है? और हमें थोड़ा-सा उसको उस एंगल से एंगेज करना है ट्रम्प को। और आपको मज़े की बात बताऊँ दे लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स। इसी में जिसे वो कहते हैं ना फ्रंट फुट पे खेलेंगे, तो बहुत सारे आप एंगेज कर लेते हैं, ठीक है? सारे के सारे ममालिक थोड़े-से वो जिसे कहते हैं ना डिसएंगेज करके बैठे हुए हैं। हमें तो बहुत ज़रूरी चाहिए। हमें इंडिया का अमेरिकन वहाँ पे चले जाना एक तो ज़ाहिर बात है ये मैसेजिंग है हमारे लिए कि यार ਅਸੀਂ कित्थों टुरे सां ते कित्थे आ गए हैं। देखें, दुनिया में एक चीज़ याद रखें कि जिसने भी रेलेवेंट होना है ना, उसमें थोड़ी-सी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है? सो रेलेवेंट होने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मतलब ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है। अब ट्रम्प साहब जो इन्विटेशंस भेज रहे हैं, ठीक है? अब तक जितनी देर ये मौका मिला है, अब तक तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को जो है हल्की-फुल्की मैसेजिंग कर देनी चाहिए थी। ट्रम्प टीम में अपने बंदे घुसाने चाहिए थे, कोशिश करनी चाहिए थी। क्वेश्चन ये नहीं है कि अमेरिका-पाकिस्तान ताल्लुकात कितने हैं और हम कितने डिपेंडेंट नहीं हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं या हम पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है इस खित्ते के अंदर। इस खत्ते के अंदर बड़ा मुल्क है और बड़ा मुल्क होने के नाते हमारी कैपेबिलिटी बहुत सारी चीज़ों में है, ठीक है? जहाँ पे हम दुनिया पे डिपेंडेंट हैं, दुनिया को भी बहुत सारी चीज़ें हमसे चाहिए, भले वो सिक्योरिटी में चाहिए। देखिए आपकी स्ट्रेंथ हर चीज़ तो नहीं होती, जो स्ट्रेंथ है उस पे प्ले करें। सो इनको करने दें। हम जब कहते हैं कि ये अरब वर्ल्ड में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, आप क्या समझते हैं? ये सारे के सारे अरब वर्ल्ड आप आइंदा कुछ अरसे में देखिएगा ये सारे पाकिस्तान आएँगे। वो कैसे पाकिस्तान आएँगे? बिकॉज़ इनको जब सारे के सारे सिक्योरिटी रिस्क बनती जा रही है सिचुएशन वहाँ पे। ये जो ईरान के हवाले से ये जो पाकिस्तान को कहा जा रहा है, ठीक है? ये सारे के सारे और जो हमें कई दफ़ा हम ये कहते हैं कि यार ये आपको दे देते हैं पैसे, ये क्यों दे देते हैं पैसे? सवाल है ना ये, क्यों देते हैं पैसे? क्यों देते हैं पैसे? ठीक है जी। क्यों वो चाहते हैं? अम, मुझे तो इस चीज़ की वो जिसे कहते हैं ना अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्यों देते हैं ये हमें पैसे? ये हमें पैसे इसलिए देते हैं बिकॉज़ इनको पता है कि इनके साथ एक वो जिसे कहते हैं ना कोई राब्ता रहना चाहिए। इनकी आज ये ज़रूरत पूरी करेंगे तो ये कल मुश्किल वक़्त में हमारे साथ बैठेंगे। सो हमने मुश्किल वक़्त में अगर इनके साथ बैठेंगे तो वो जो हमारे पास है वो इन बिटवीन द लाइन ही आई कैन एक्सप्लेन आई कांट टॉक ओपनली पर जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो हमारे पास एंगेजमेंट हम जिस तरह कर सकते हैं उनको समझ है। सो ट्रम्प साहब ने ये जो इनवाइट कर लिया है जयशंकर साहब को, इंडियन गवर्नमेंट को, ये बड़ी बात है भाईजान, ये कोई मज़ाक नहीं है।
ठीक है जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई मज़ाक चीज़ नहीं है कि ट्रम्प की गैदरिंग में या उसके इनॉग्रेशन के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर जो है वो जाएँगे वहाँ पे, ठीक है? और मेरे ख़्याल से नरेंद्र मोदी वुड हैव वांटेड टू बी देयर, बट आई थिंक समहाउ इन्विटेशन ही स्टाइल का आया होगा कि वो नहीं गए। ठीक है जी, इन्विटेशन ही इस स्टाइल का आया होगा कि वो नहीं गए क्योंकि वो समझते होंगे अमेरिकन्स भी बड़े स्मार्ट हैं। उनको ये है कि अगर आपने वज़ीर-ए-आज़मों को या सदूर को बुला लिया तो चाइना, इंडिया और इस तरह तो फिर शायद उस लेवल पे वो करना पड़े या उन्होंने फिर जान के जयशंकर को इनवाइट किया है या हो सकता है उन्होंने मोदी को इनवाइट किया हो, इंडिया ने जयशंकर को भेज दिया हो। बहुत सारी ये चीज़ें हैं नोबडी वुड लाइक कि जी हम इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। लेकिन अगर ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ अगर ट्रम्प ने मोदी को बुलाया होता तो मोदी ज़रूर जाते। लेकिन मेरा ख़्याल है उन्होंने इन्विटेशन ही इस स्टाइल पे भेजा है कि जो है वो जयशंकर जो है वो जा रहे हैं। सो ये आप एक लॉन्ग टर्म अप्रोच आप देखें कि एक एक बड़ी गेम है। एक बड़ी गेम है और इस बड़ी गेम के अंदर इन माय असेसमेंट, इन माय ऑब्जर्वेशन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है जी। इस बड़ी गेम के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए, वो यही है कि अपने आप को रेलेवेंट करो भैया, ठीक है जी। अपने आप को रेलेवेंट करो और अगर हमने अपने आप को रेलेवेंट ना किया, तो देन वो आप समझ लें कि फिर इट वोंट बी गुड थिंग। अगर हम इसी तरह ही मुसलसल बैठे रहे, खामोशी से, ध्यान नहीं देते, ठीक है? मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ जो है वो इसमें थोड़ा पाकिस्तान को एक फ्रंट फुट पे आना चाहिए। और ये जो बड़े इवेंट्स होते हैं ना, जैसे ये बेसिकली आपको पता है नरेंद्र मोदी ने ये काम शुरू किया था। जब नवाज़ शरीफ साहब गए थे वहाँ पे, ठीक है? वो नरेंद्र मोदी ने तीनों के तीनों जो अपने ओथ हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, पहला ओथ तो उन्होंने लिया तो साउथ एशियन लीडर्स को बुलाया। दूसरा ओथ लिया तो उन्होंने आई थिंक बिम्स्टेक दूसरा आई थिंक उन्होंने आसियान को बुलाया या मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन तीसरा आई थिंक बिम्स्टेक की ये जो लीडरशिप है इनको सारे को बुला लिया। तो उन्होंने वो काम जो है वो किया। अब क्योंकि उनके पाँव जमते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के, वो इन डेप्थ वो होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो सामने नज़र आ रही थी कि सो मुझे ऐसे लगता है कि ये काम मोदी साहब ने शुरू किया था, लेकिन ये काम सारे जैसे वो कहते हैं ना पॉपुलिस्ट लीडर करते हैं। ठीक है जी। आप देखें एवरीबॉडी वांट्स टू बी देयर। ठीक है जी, एवरीबॉडी आपको पता है कि जो भले ओपन एआई हो या मेटा हो या बाकी जो कंपनीज़ हैं, सारी की सारी बड़े-बड़े गिफ्ट्स लेके जा रही हैं ट्रम्प के लिए, ठीक है जी। और वहाँ पे हर बंदा तो नहीं जा सकता। वो कई लोग तो कह रहे हैं कि अमेज़न हो, मेटा हो, सारे के सारे वो जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अदारा है आई थिंक ओपन एआई वो $1 मिलियन दे रहा है ट्रम्प की इनॉग्रेशन पे। सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पे कोई गाने बजाने वाले भी आ रहे हैं। ठीक है जी। उसमें आप ये समझ लें वो जिसे कहते हैं ना फार राइट लीडर्स आ रहे हैं और फार राइट लोग आ रहे हैं सारे के सारे। जॉर्जिया मेलोनी हैं या सल्वाडोरियन प्रेसिडेंट बुकेले हैं, फिर उसके बाद अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जेवियर मिले हैं, उसके बाद इटालियन प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये फार राइट लोग हैं, ठीक है ना जी। सुनने में ये भी आया कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो उनको भी इनवाइट किया जा रहा है। सो ये जिन्होंने कू अटेम्प्ट भी करवाई थी लेकिन बाद में वो सारे बेचारे फँस गए। सुना है फार राइट फ्रेंच पॉलिटिशियन एरिक ज़िमर भी पहुँच रहे हैं वहाँ पे। सो बड़े पैमाने पे जिसे कहते हैं ना एक चीज़ की है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ट्रम्प वांटेड टू डू समथिंग बिगर कि जी मैं नया ट्रेंड दे के जा रहा हूँ कि मैं दुनिया के लीडर्स को बुला रहा हूँ। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अमेरिका इज़ अमेरिका। अमेरिका जब दूसरे मुल्कों को लीडर्स को बुलाता है, तो बेसिकली अमेरिकन्स अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं। दे डोंट नीड एनीवन एल्स। ये छोटे मुल्कों को या मिड साइज़ पावर्स का ये काम है, ठीक है? लेकिन वो क्योंकि ट्रम्प साहब क्योंकि इस स्टाइल के बंदे हैं कि वो कहते हैं कि यार ठीक है, हमें इनको लेके सबको बुला लें, ठीक है? इसको भी बुला लें, इसको बुला लें, ठीक है? फार राइट लोग तो जो आ रहे हैं और
सुनने में ये भी कंसर्ट शर्ट भी हो रही है वहाँ पे, एक बड़े पैमाने पे कोई कंसर्ट भी की जाएगी, पता नहीं कौन वहाँ पे, आई जस्ट हर्ड इट फ्रॉम समवेयर, आई डोंट नो कि इसमें क्या जो है वो होगी। लेकिन वीआईपी जो वो जिसे कहते हैं ना पासेस वो दिए जा रहे हैं, हर कोई अमेरिका के अंदर जो हू इज़ हू है, पर्टिकुलरली टेक फर्म्स के अंदर और वो और वैसे एक बात बताऊँ वो जो मेटा के चीफ है ना, वो तो बहुत ही मुझे कमज़ोर लगे हैं, ठीक है जी। और वो इस तरह कमज़ोर लगे हैं कि उन्होंने अपनी जैसे कहेंगे ना कि अ, वो चीज़ नहीं की जैसे ही ट्रम्प आए हैं उन्होंने उन्होंने अपने आप को उस अंदाज़ में बदलना शुरू कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने अपनी वो जो फ़ेसबुक के अंदर कोई तब्दीलियाँ करनी शुरू कर दी हैं जिसमें फैक्ट चेकिंग के लिए पहले टीमें बैठी हुई थी। तो अब वो कहते हैं जी वो जो फैक्ट चेकिंग जो टीमें करती हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो मोस्टली डेमोक्रेट्स हैं। तो वो रिपब्लिकन को हंट करते हैं। सो लेट इट गिव इट दिस टू सोसाइटी। सो वो जो कम्युनिटी जो है वो फैसला करेगी। सो जो अ, अब वो क्योंकि ट्विटर ने भी किया है, तो मैं देख रहा था एलन मस्क भी खुश हो रहा है जी गुड इन्होंने अच्छा रास्ता ले लिया है और वो मिलने भी चले गए हैं। सो इट मीन्स के फेसबुक इज़ समथिंग बिग चीज़ है लेकिन फेसबुक भी डरी पड़ी है ट्रम्प के आगे। हर कोई डरा पड़ा है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जैसे कहेंगे एक बड़ी चीज़ है। मुझे व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ट्रम्प ने पहले ही सबको डराया हुआ है। सो हर कोई वहाँ पहुँचना चाहता है क्योंकि देखिए जो बिज़नेसमैन होता है ना सिंपली एक बात याद रखें, बिज़नेसमैन इज़ डरपोक बंदा बिकॉज़ ही इज़ टू मच टू लूज़ फ्रैंकली स्पीकिंग। He's too big to fail, he's too much to waste, he's too much to lose. He's too rich to be poor. वो उसको गरीब नहीं हो सकता। वो अपनी इमारत को ऊपर करना चाहता है, ठीक है ना जी? वो पाकिस्तानी मीडिया में खबर चल रही थी, दुनिया के मीडिया में जी उसने जो एलन मस्क ने अगले दिन जब स्टेटमेंट जारी की कि जी कम्युनिटी वो स्टैंडर्ड्स जो है ना वो, तो उन्होंने कहा यार वो जो है ना सारा कहा, तो उन्होंने कहा जी बेसिकली बात ये है कि ये सारे के सारे जो वो जो घड़ी पहनी थी वो 25 करोड़ रुपए की पाकिस्तानी। मैंने कहा यार अरबों डॉलर की वर्थ है उस बंदे की, वो 25 करोड़ पाकिस्तानी की घड़ी पहन भी लेगा तो क्या है? कितने 25 करोड़ बनते हैं पाकिस्तानी, ठीक है? $1 मिलियन हो, तो मेरा ख़्याल है कि वो 30 करोड़ इतने बन जाते होंगे शायद। $1 मिलियन उसको क्या फ़र्क पड़ता है यार? द मैन इज़ मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो $1 मिलियन उसके लिए क्या है? उसके लिए तो वर्थ है। अगर वो हल्की चीज़ पहनेगा तो उस बेचारे का तो वो लोग उसको तो वैसे ही तमाशा उड़ा देंगे। और वैसे भी इंडिया में आके वो जब मिलते हैं अदानीज़ को, अंबानीज़ को, तो इन्होंने तो वैसे ही लोगों को कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग आप देखें कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ या इंडियंस जो हैं दे इन्वेस्ट अ लॉट। वो सारे के सारे ब्रांड जो हैं वो वहाँ पे हैं। तो वो तो बहुत इन्वेस्ट करते हैं और वो कहते हैं यार इनको छोड़ें, ये क्या तरीक़ाकार है कि आप पैसा लगाएँ अपने ऊपर। सो ये जो सीधे-सीधे बड़े क्योंकि ये क्या नाम था इसका एलन वो जो फ़ेसबुक वाला है, मार्क ज़करबर्ग एक टी-शर्ट पहन के आ जाता है कि जी मैं तो सादा-सा हूँ, देखें ना ये भी कि इनका स्टाइल होता है। अब उसने चेन-शेन वो पहना है, तो वो भी डरा हुआ है ट्रम्प साहब से। सो ट्रम्प साहब की ये जो इनॉग्रेशन है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको मज़े की बात बताऊँ और सुनने में आ रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी करने जा रहे हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। अ न्यू वर्ड इज़ बीइंग रिटन, फ्रैंकली स्पीकिंग, अ न्यू वर्ड, अ न्यू अमेरिका, एवरीथिंग विल बी न्यू। इंटरेस्टिंग 4 इयर्स इन फॉरेन पॉलिसी क्योंकि हमारा काम है फॉरेन पॉलिसी को समझना, देखना, करना और ट्रम्प का जो थॉट है कि जी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मेरा ख्याल है कि वो सारे का सारा जो है उसके लिए क्वेश्चन की जाएँगी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इज़ ऑल अबाउट लेगेसी कि जी मैं लेगेसी छोड़ूँ कुछ, इस तरह की चीज़ करूँ। लेट्स सी क्या लेगेसी छोड़ते हैं ट्रम्प साहब। दुनिया खजल-खराब होती है या दुनिया वाक़ई किसी ऐसी डायरेक्शन में चल पड़ती है, ओनली टाइम विल टेल। बस इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड।